अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पे रजिस्टर से मुराद इटसेल्फ रजिस्टर भी हो सकता है या आपके घर में पंखा, बल्ब, फ्रिज या वॉशिंग मशीन भी हो सकते हैं। दोस्तों, पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन से पहले कुछ क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चन के आंसर्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप पैरेलल या सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये 3 क्वेश्चंस जो है ज़रूर आएंगे। तो हम आज सिर्फ इन क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर स्टडी करेंगे एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है कि वाई वी कंबाइन रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब यह है कि हम रजिस्टर को पैरेलल या सीरीज में क्यों कंबाइन करते हैं, हम इन दोनों में से किसी एक कम्बिनेशन को यूज़ क्यों नहीं करते। तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सीरीज कम्बिनेशन ले लो तो सीरीज कम्बिनेशन को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हम अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए हम सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वो कैसे? आपने मुख्तलिफ हस्पतालों में या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में पैनल बॉक्स को देखा होगा। अक्सर जो है घरों में भी ये लगा हुआ होता है। इस पैनल बॉक्स में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं और वो सर्किट ब्रेकर्स जो है वो आपके घर के अंदर जो मुख्तलिफ रूम्स है और आपके रूम्स में फैंस है, बल्ब है या फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, उसके साथ ये ब्रेकर जो है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सीरीज में इसलिए कनेक्टेड होते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन की एक करेक्टरिस्टिक ये है कि जहाँ हम फैंस को, बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उन बल्ब में से या फैंस में से कोई एक खराब हो जाता है तो बाकी जो आपके बल्ब्स है या फैंस है उसके लिए बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए सर्किट ब्रेकर को सीरीज में लगाया जाता है फैंस के साथ, बल्ब के साथ और बाकी पेलियंस के साथ। इसलिए कि अगर लेट सपोज पंखा शॉर्ट हो जाए, यानी 2 तारे आपस में जुड़ जाए, तो जैसे ही ये दोनों तारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है। ट्रिप करने का मतलब यह है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होती है, आपके रूम में फिर लाइट नहीं आती। या फॉर एग्जांपल आपके घर में फ्रिज जो है वो शॉर्ट है या वॉशिंग मशीन शॉर्ट है, तो जैसे आप उसको हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने के बाद मौत का खदशा होता है कि वो आपको इतना ज़ोर से झटका देता है कि आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसी पर्पस के लिए सर्किट ब्रेकर्स जो है वो सीरीज में लगाए जाते हैं कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हो तो फौरन ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और बिजली जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आपको एक हल्का सा झटका लग सकता है। तो मतलब यह है कि इस सूरत में महफूज होने की चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बात यह कि लेट्स सपोज आप किसी लेबोरेटरी में है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको एक खास रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर चाहिए होता है, लेकिन वो मतलूबा रेजिस्टेंस या रजिस्टर आपके पास नहीं है। आपके पास लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक 4 ओहम का रजिस्टर है, एक जो है आपके पास 8 ओहम का रजिस्टर है और एक जो है 6 ओहम का रजिस्टर है, और आपको चाहिए 8 से ज़्यादा ओहम वाला रजिस्टर और 8 ओहम से ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर आपके पास नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि इन रजिस्टर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक रजिस्टर है, इसके साथ एक दूसरा रजिस्टर आप यू जो है कनेक्ट करते, ये जो है दोनों आपस में कनेक्टेड है, और अगर तीसरा है तो तीसरा भी आप कनेक्ट करते हैं, तो इसमें करंट जो है वो सेम रहेगी। तो इस कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। इस तरह बहुत सारे और मकसद के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि
शादी ब्याह में हम डेकोरेशन के लिए बल्ब लगाते हैं और वो बल्ब जो है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बल्ब होते हैं और उसमें ऐसे बल्ब भी होते हैं कि उसके लिए बहुत कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो फिर इस सूरत में हम ये सीरीज कम्बिनेशन जो है हम यूज़ करते हैं अगर आपको कम वोल्टेज चाहिए हो। ये तो हो गया सीरीज कम्बिनेशन। अब आते हैं कि हम पैरेलल कम्बिनेशन किस वक्त यूज़ करते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हो, बहुत सारे रजिस्टर्स हो। लेट्स सपोज आपके घर में जो पंखे हैं, 2-3 पंखे हैं, बल्ब्स है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है और सबको एक जैसा वोल्टेज चाहिए हो, तो उस वक्त जो है हम पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। जितनी भी डिवाइसेस हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो सबको एक जैसा वोल्टेज फराहम होता है। तो हमारे घरों की जो कनेक्शन है वो पैरेलल कम्बिनेशन है। पंखे, बल्ब, सारी चीज़ें जो है वो पैरेलल में लगी हुई है और सबको एक जैसा वोल्टेज फराहम होता है। तो हम पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन इन वजूहात की बिना पर यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वाई करंट इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन सीरीज कम्बिनेशन। जब आप सीरीज कम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स डिफरेंट होती है। वो क्यों? तो आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस फिगर में आपको सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर नज़र आ रहा है। ये एक बैटरी है और ये एक रेजिस्टर है R1 जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम्स है और ये एक सेकंड रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओहम है। इस कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कहते हैं। यहाँ पे इस कम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम होती है लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर्स जो है वो डिफरेंट होती है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमें पता है कि करंट जो है दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये इक्वेशन है करंट के लिए और ये चार्जेस जो है ये किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वायर में जितनी नंबर ऑफ चार्जेस होगी वो कंजर्व्ड होगी, यानी उसकी मकदार जो है वो फिक्स्ड होगी। तो इस रजिस्टर में जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे उतने चार्जेस इस रजिस्टर में भी फ्लो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये टाइम जो है ये डिफरेंट हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस इस रजिस्टर का ज़्यादा है तो चार्जेस जब इस रजिस्टर में फ्लो करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे और जब ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इस इक्वेशन के मुताबिक करंट जो है वो कम होगा। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है यानी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस कम है तो टाइम कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा तो करंट ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ चार्जेस जितने यहाँ पे गुजर रहे हैं उतने यहाँ पे भी गुजर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन टाइम का है। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ पे टाइम कम लगता है। अब इस टाइम को कंपेंसेट करने के लिए ये बैटरी दरमियान में आ जाती है। ये एक अहम रोल अदा करती है टाइम को बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि V जो है दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जब टाइम ज़्यादा लगता है तो उस टाइम को कम करने के लिए ये बैटरी इस चार्जेस पे काम करती है, ज़्यादा काम करती है एज कंपेयर टू दिस रजिस्टर। तो ये यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्जेस ज़्यादा है। तो जब वर्क डन पर यूनिट चार्जेस ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा है और वो टाइम जो ज़्यादा लगाता है वो इसके बराबर हो जाता है। तो जब टाइम बराबर हो और नंबर ऑफ चार्जेस भी बराबर हो तो फिर क्या होगा? करंट सेम रहेगा। और यहाँ पे चार्जेस पे काम कम किया जाता है। तो जब काम कम किया जाता है तो
पोटेंशियल क्रॉस द रेजिस्टर कम होगा, लेस होगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है। उसकी मेन वजह यह है कि करंट जो है उसकी डिफिनीशन को अगर हम देख लें, नंबर ऑफ चार्जेस दोनों रेजिस्टर में सेम होते हैं, टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बैटरी उस टाइम को कम करती है। जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ पे बैटरी ज़्यादा काम करती है और चार्जेस की स्पीड को बढ़ा देती है। तो उससे दो चीज़ें होती है, एक तो करंट सेम रहता है, दूसरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस पर मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ रेजिस्टर में। तो इसी वजह से हम सीरीज कम्बिनेशन की डिफिनीशन यूँ कर सकते हैं कि वो कम्बिनेशन जिसमें करंट सेम हो, या हम ये कह सकते हैं कि वो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जिसमें वोल्टेज डिफरेंट हो, उसको हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसके मुताबिक वाई करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल कम्बिनेशन। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये एक पैरेलल कम्बिनेशन है। यहाँ पे टू रेजिस्टर्स है, एक R1 है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और एक R2 है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है और ये एक बैटरी है। दोनों रेजिस्टर्स इस बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है एट ए पॉइंट A एंड एट ए पॉइंट B। अब चूंकि पॉइंट A और पॉइंट B दोनों इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो वोल्टेज की सप्लाई होगी वो इस रेजिस्टर को और इस रेजिस्टर को सेम होगी। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो यहाँ पे चार्जेस फ्लो करते हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, और वो चार्जेस इसलिए फ्लो करते हैं कि बैटरी इस चार्जेस पे काम करती है। तो यहाँ पे साइड में जितने चार्जेस चले जाते हैं उस पे क्या गया काम, और इस रेजिस्टर में जो चार्जेस फ्लो करते हैं उस पे क्या गया काम, वो सेम ही होता है और उस वर्क डन को हम पोटेंशियल कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम इसको यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चार्जेस को जो बैटरी पुश करती है वो पुश यह साइड पे और इस साइड पे बैटरी से सेम ही मिलेगा चार्जेस को। यानी जो बैटरी चार्जेस को पुश करती है इस साइड पे, उस पुश की मकदार और इस साइड पे पुश की मकदार वो सेम ही होती है, यानी वर्क डन सेम ही होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि V जो है वो सेम है अक्रॉस द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करंट क्यों डिफरेंट है? करंट इसलिए डिफरेंट है कि चार्जेस पे काम तो सेम किया गया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफरेंट है। रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अपोजिशन फ्लो ऑफ चार्जेस को ज़्यादा मिलेगी, तो इसी वजह से करंट कम होगा, और यहाँ पे अपोजिशन कम मिलेगी, तो इसी वजह से करंट ज़्यादा होगा। तो इस वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल सेम है और करंट डिफरेंट है। इसको हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फिगर आपको देख रहे हैं, ये वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक से पानी जो है वो नीचे आ रहा है और ये पाइप के साथ कनेक्टेड है, 2 पाइप्स के साथ कनेक्टेड है। एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। या यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये वाला साइड पाइप ले लें तो ये मज़ीद कनेक्टेड है विद द अदर पाइप्स। फॉर एग्जांपल एक पाइप को मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ और एक पाइप मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, और ये पॉइंट A मैं कंसीडर कर रहा हूँ या पॉइंट B मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो जितने पानी यहाँ से आएगा इस पॉइंट पे उसका प्रेशर सेम रहेगा। तो इस साइड पे जो पानी फ्लो करेगा उसका प्रेशर और इस साइड पे जो पानी फ्लो करेगा उसका प्रेशर सेम ही होता है, क्योंकि टैंकी की तरफ से प्रेशर सेम होता है। लेकिन बाकी फ्लो ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं कि पाइप किस टाइप की है, उसका एरिया कितना है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है। अगर पाइप का एरिया कम है तो उसी वजह से प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो इस कम ज़्यादा होने की वजह से पानी का फ्लो जो है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर जो है इसकी मिसाल करंट की है,
और यहाँ पे प्रेशर जो है उसकी मिसाल वोल्टेज की है। प्रेशर सेम होता है, इस पाइप को प्रेशर सेम मिलता है, इस पाइप को प्रेशर सेम मिलता है, लेकिन अगर एक पाइप पे पानी कम है, एक पे ज़्यादा है, तो वो डिपेंड कर रहा है पाइप पे कि वो किस टाइप की है, उसकी साइज़ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टर्स, और फिर उससे अगले लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।